अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज की महफिल में हम आपके लिए चंद ऐसे जुमले लेकर आए हैं जिन्हें अमूमन गलत बोला जाता है। पहला जुमला है, ज़िद करना बुरी बात है। ये दुरुस्त है। अक्सर लोग इसको बोलते हैं ज़िद करनी बुरी बात है। ये गलत है। दुरुस्त जुमला है, ज़िद करना बुरी बात है। लोग जब बोलते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम मजाक में बोल रहे हैं। याद रखिए, ये चीज़ मजाक में बोलते बोलते अब अच्छी खासी उर्दू के दरमियान आकर खड़ी हो गई है। दुरुस्त जुमला है, यहाँ क्या हो रहा है। लोग इसको बोलते हैं यहाँ क्या सीन चल रहा है। याद रखिए, ये बिल्कुल गलत है और इसकी बिल्कुल हिम्मत अफजाई ना की जाए। अगर कोई ये बोलता है यहाँ क्या सीन चल रहा है, तो आप उसको फौरन टोक दें और उसको बताएं कि ये बिल्कुल गलत जुमला बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये जुमला अगर आम हो गया तो उसके बाद लोग यहाँ क्या हो रहा है कहना छोड़ देंगे, बल्कि लोग कहा करेंगे यहाँ क्या सीन चल रहा है। तो दुरुस्त जुमला बोलने की कोशिश कीजिए, जो कि है यहाँ क्या हो रहा है। अगला जुमला देखते हैं। दुरुस्त जुमला है, मुझे खासा इंतज़ार करना पड़ा। लोग इसको बोलते हैं, बल्कि लिखते भी हैं, मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। आपकी बात तो यकीनन दूसरे तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर आप दुरुस्त उर्दू बोलना चाहते हैं तो दुरुस्त उर्दू में ये जुमला ऐसे होगा कि मुझे खासा इंतज़ार करना पड़ा। तो मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा गलत है, मुझे खासा इंतज़ार करना पड़ा दुरुस्त है। अगला जुमला है, इस लफ्ज़ का इमला गलत है। दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन लोग इसको कहते हैं इस लफ्ज़ की इमला गलत है। तो इमला को आप मुअन्नस ना बनाएं, ये मुज़क्कर है, इसको मुज़क्कर ही बोलें तो दुरुस्त जुमला होगा, इस लफ्ज़ का इमला गलत है। इमला किसे कहते हैं? इमला जो उर्दू लिखी जाती है उसको इमला कहते हैं। आइए अगला जुमला देखते हैं। दुरुस्त जुमला है, वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार था। लोग बोलते हैं वो घड़ी आ पहुंची जिसका इंतज़ार था, या वो घड़ी आन पहुंची जिसका इंतज़ार था। ये बिल्कुल गलत है। दुरुस्त है, वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार था। एक और जुमला जो अब बहुत ही ज़्यादा गलत बोला जाने लगा है। दुरुस्त है, हमारे पास पड़ोस में। इसके आगे कुछ भी हो सकता है, हमारे पास पड़ोस में कई ममालिक वाक़ हैं वगैरह, लेकिन लोग इसको कहते हैं हमारे आस पड़ोस में। आस पड़ोस बिल्कुल गलत है। आस का मतलब तो कुछ और होता है। तो आप इसको कभी भी हमारे आस पड़ोस में ना बोलिए, बल्कि इसे जब भी आप बोलें, इसे बोलें हमारे पास पड़ोस में। तो हमारे आस पड़ोस में गलत है, हमारे पास पड़ोस में दुरुस्त है। अगला जुमला है, फलां ने आबरू मिट्टी में मिला ली। ये आबरू मिट्टी में मिलाना बिल्कुल गलत है। दुरुस्त जुमला है, आबरू खाक में मिला ली। हम मानते हैं कि मिट्टी और खाक का एक ही मतलब होता है, लेकिन अगर आप दुरुस्त उर्दू बोलना चाहते हैं, और ये है ही उर्दू के बारे में ये सारी गुफ्तगू, तो आप इसको मिट्टी की जगह खाक कहेंगे। यानी आबरू मिट्टी में मिला ली गलत है, आबरू खाक में मिला ली दुरुस्त है। आइए अगला जुमला देखें। आपका हुक्म सर आंखों पर। ये दुरुस्त है। हमने लोगों को बोलते सुना है आपका हुक्म सर माथे पर। ये बिल्कुल गलत है। दुरुस्त जुमला है, आपका हुक्म सर आंखों पर। और आपका हुक्म सर माथे पर बिल्कुल गलत है,
تو آئندہ لکھتے وقت اور بولتے وقت آپ یہ ذرا اس میں فرق ضرور کریں۔ اب ایک اور جملہ ہے جو اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، لوگ غلط بولتے ہیں۔ درست جملہ ہے ہمت ہارنا اچھا نہیں، یا ہمت ہارنا اچھی بات نہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ یہاں لوگ بولتے ہیں ہمت کو ہارنا اچھا نہیں، یا ہمت کو ہارنا اچھی بات نہیں۔ تو اس میں کو جو ہے وہ اضافی ہے یا فالتو ہے، تو آپ کبھی بھی جب اس جملے کو بولیں یا لکھیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ اس میں کو شامل نہ ہو۔ آپ صرف اتنا ہی کہہ دیجئے یا اتنا ہی لکھ دیجئے کہ ہمت ہارنا اچھی نہیں، تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔